पंजाब के एक छोटे से शहर फिरोजपुर में 20 साल का युवक रहता था। नाम अमनदीप सिंह। अमनदीप को लोग अमन कहते थे। अमन तेज, समझदार और बेहद दयालु था। लेकिन एक कमी थी, एक बहुत बड़ी कमी। उसके हर काम पर भारी थी। वह अनुशासनहीन था। कभी सुबह जल्दी उठता, कभी दोपहर तक सोता, कभी पढ़ाई करता, कभी पूरे दिन मोबाइल चलाता, कभी 15 दिन जिम जाता, कभी 3 महीने नहीं, कभी बड़ा संकल्प लेता, फिर अगले ही हफ्ते छोड़ देता। उसके दोस्तों ने कई बार कहा, अमन तेरे अंदर दम है, लेकिन जब तक अनुशासन नहीं आएगा कोई सपना पूरा नहीं होगा। अमन को बुरा लगता, वह खुद भी जानता था। हाँ, मेरी आदतें बहुत कमज़ोर है, लेकिन वह उन्हें बदल नहीं पाता था। उसका सपना था BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना, सीमा की रक्षा करना, परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन BSF का नाम सुनते ही हर कोई कहता, अमन यह सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन मांगता है। वह दिन जिसने अमन को हिला दिया। एक शाम वह अपने चाचा के साथ इंडो पाक बॉर्डर पर गया। वहाँ BSF के जवान सीधे खड़े थे, तेज निगाहों से देखते, हथियार संभाले पहरा दे रहे थे। अमन ने पहली बार अनुशासन का जीवित रूप देखा। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पर जवानों के चेहरे पर थकान का एक कतरा नहीं था। अमन के चाचा ने कहा, यह लोग रात भर जागते हैं लेकिन अनुशासन नहीं गिरने देते हैं। अमन चुप रहा, लेकिन उसे पता था, मैं तो एक दिन भी नहीं टिक पाऊंगा। घर लौटते समय वह लगातार सोचता रहा, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? उसने उसी रात बड़ा फैसला ले लिया, अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी और इसे बदलेगा मेरा अनुशासन। गुरु का मिलना। हवलदार जसवंत सिंह। अमन ने अपने शहर के एक रिटायर्ड BSF हवलदार जसवंत सिंह को ढूंढा। वे सख्त, सीधी बात करने वाले और बेहद अनुशासित इंसान थे। अमन उनके घर पहुंचा और बोला, सर मैं BSF में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझ में अनुशासन की कमी है। क्या आप मुझे अनुशासन सिखा सकते हैं? जसवंत सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, सपने बड़े हो तो आदतें भी बड़ी होनी चाहिए। फिर वे बोले, अगर सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह 4 बजे मेरे घर के सामने आ जाना। 1 मिनट भी देरी हुई तो वापस मत आना। अमन की सांस अटक गई। 4 बजे? वह तो जीवन में कभी इतनी जल्दी नहीं उठा था। लेकिन उसने कहा, हाँ सर, मैं आऊँगा। पहली सुबह, अनुशासन की जन्म घंटी। रात को अमन को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी देखता, डर भी था, उत्साह भी था। 4 बजे अलार्म बजा। कमरा अंधेरा था, बाहर ठंड थी। मन बोला, आज नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। लेकिन तभी BSF के उस जवान की छवि उसकी आंखों के सामने आई, जो शाम तक बिना हिले खड़ा था। अमन उठा, धीरे धीरे, पैर कांपते थे, लेकिन उठ गया। वह जसवंत सिंह के घर पहुंचा 4 बजे। जसवंत सर पहले से बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, शाबाश, अनुशासन बिस्तर से जीतता है। असली ट्रेनिंग। जसवंत सर की ट्रेनिंग। जैसे ही सूरज उगने लगा, ट्रेनिंग शुरू हो गई। 8 किलोमीटर रोड रनिंग, 400 स्क्वाट्स, 200 पुशअप्स, टायर उठाकर दौड़, 20 मिनट प्लैंक, मानसिक स्थिरता अभ्यास। अमन 20 मिनट भी नहीं चल पाया। पसीना, सांसें, घुटने सब जवाब दे दिए। वह जमीन पर गिरा। सर, नहीं हो रहा है मुझसे। जसवंत सर गरजे, BSF में वो नहीं आता जो ताकतवर हो। BSF में वो आता है जो अनुशासन निभा सके। अमन उठ गया, दर्द के बावजूद, क्योंकि उसके मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। मन का अनुशासन सबसे कठिन जंग। कुछ हफ्तों बाद अमन का शरीर तो सुधर गया, लेकिन मन अब भी बहाने ढूंढता था। आज ठंड है, थोड़ा देर से निकलेंगे। सर ने रात को इतना होमवर्क क्यों दे दिया? कल डबल कर लेंगे। जसवंत सर ने उसका माथा छूकर कहा, मन को अगर खुला छोड़ दिया तो यह इंसान को बर्बाद कर देता है। मन को पकड़ना सीखो। अमन रोज 10 मिनट ध्यान करने लगा। रात को अपनी गलतियां लिखता, सुबह उन्हें सुधारने की कसम खाता।
धीरे धीरे मन उस पर हावी होने के बजाय उसके आदेशों का पालन करने लगा। जिंदगी का तूफान, अनुशासन की असली परीक्षा। एक रात अमन के घर अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा, गर्मी बहुत, माँ बीमार। अमन पूरी रात जागता रहा। जब 4 बजे अलार्म बजा, शरीर थक चुका था, आंखें भारी, मन रो रहा था। आज कैसे जा पाएगा, इतनी रात जागा है। लेकिन अमन ने अपने मन को कहा, बीएसएफ में ऐसे ही हालात में देश की रक्षा करनी होती है। वह उठा, कपड़े पहनने लगा, जसवंत सर के पास पहुंचा। सर ने देखा अमन की आंखों में नींद थी लेकिन कदमों में अनुशासन। जसवंत सर ने कहा, आज तू जवान नहीं, अनुशासन का योद्धा बन गया है। 8 महीने बाद नया अमन जन्म ले चुका था। अब वह बदल चुका था। सुबह 4 बजे उठना, 3 घंटे निरंतर फिजिकल, 4 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे ध्यान, जंक फूड बंद करना, फ़ोन सिर्फ 1 घंटा चलाना, रात 10 बजे सोना। पूरा शहर कहने लगा, अमन तो जैसे कोई सैनिक बन गया है। जसवंत सर मुस्कुरा कर कहते, अब तू सिर्फ जवान नहीं, अनुशासन की तलवार है। बीएसएफ भर्ती, अंतिम रणभूमि। दिन आया जब बीएसएफ भर्ती आया। 5 किलोमीटर रनिंग, अमन टॉप 3 में रहा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, गजब का प्रदर्शन। 40 किलोमीटर बैग लेकर दौड़, सभी को पीछे छोड़ दिया। लिखित परीक्षा, अनुशासन की पढ़ाई का असर दिखा। इंटरव्यू, अधिकारी ने पूछा, तुम बीएसएफ में क्यों आना चाहते हो? अमन बोला, क्योंकि मैंने खुद पर जीत हासिल की है और जो अपने मन को हरा सके वही सीमा की रक्षा कर सकता है। कमरा शांत हो गया। अधिकारी मुस्कुरा दिए। परिणाम, अनुशासन की फतह। रिजल्ट आया। अमन चयनित हो चुका था। पूरे गांव में जश्न। अमन रोते हुए जसवंत सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। सर, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जसवंत सर बोले, मैंने नहीं बेटा, तेरे अनुशासन ने तेरी किस्मत बदल दी है। आज अमन बीएसएफ में सीमा पर खड़ा है, देश की रक्षा करता है। जब भी कोई उससे पूछता है, अमन तुम्हारी ताकत क्या है, वह गर्व से कहता है, मेरी बंदूक नहीं, मेरा अनुशासन। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनुशासन मन को सैनिक बनाता है। अनुशासन कठिन समय में भी नहीं टूटता। अनुशासन सपनों को वास्तविकता देता है। अनुशासन से डर भागता है। अनुशासन ही सच्ची शक्ति है।